हारे हारे, हम तो दिल से हारे। हाय स्टूडेंट्स, नसर एजुकेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग न्यू चैप्टर चालू करने वाले हैं, जो कि जिसका नाम है रेट ऑफ चेंज। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये चैप्टर जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंतर्गत आता है। तो अगर हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात करें, अगर हम डेरिवेटिव का एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो फिर ये जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव होता है इसमें सबसे पहले आता है रेट ऑफ चेंज। ठीक है। दूसरा आता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है। तीसरा आता है आपका इंक्रीज एंड डिक्रीज फंक्शन, इंक्रीज एंड डिक्रीज फंक्शन। चौथा आता है टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल। और पांचवा आता है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये टोटल जो है 5 गो डेरिवेटिव के एप्लीकेशन के अंतर्गत आता है। तो आज हम लोग चालू करेंगे इसमें से रेट ऑफ चेंज। ओके, रेट ऑफ चेंज के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिर ये रेट ऑफ चेंज होता क्या है, पहले डेफिनेशन देखते हैं कि आखिर रेट ऑफ चेंज होता क्या है। रेट ऑफ चेंज इज डिफाइंड एज द चेंजेस इन ए पर्टिकुलर क्वांटिटी फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब किसी भी क्वांटिटी में जो चेंजेज होता है वो चेंजेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, उसी को ही बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। जो रेट ऑफ चेंज होता है ये 2 तरह का होता है। एक होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज, दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अगर एवरेज रेट ऑफ चेंज की बात करें, वाई टू रिस्पेक्ट टू एक्स एक फंक्शन है, तो उसको कैसे डिनोट किया जाता है, दैट इज डेल वाई बाई डेल एक्स। डेल वाई मतलब चेंज इन वाई, डेल एक्स मतलब चेंज इन एक्स। तो फिर अगर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की बात करें, तो जब ये डेल एक्स का वैल्यू 0 की तरफ जाए तो वो किसको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कैसे डिनोट करते हैं, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, दैट इज डेल वाई बाई डेल एक्स। दैट मीन्स ये क्या है, डी वाई बाई डी एक्स को ही डिनोट करता है। मतलब किसी का भी डी वाई बाई डी एक्स निकालना ही उसको क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ओके, अब इसी को थोड़ा मॉडिफाइड करके फॉर्म पे हम लोग देखते हैं। मतलब डेल वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एफ डैश एक्स, मतलब डेरिवेटिव। तो फिर डेल वाई इज इक्वल टू क्या होगा, एफ डैश एक्स। ये डेल एक्स इधर आया, तो ये एक फॉर्मूला है, कहीं पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। चेंजेस इन वाई के लिए एला इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, ये है कि अगर हम चेंजेज इन वाई पे देखें एक्स पे रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, एफ एक्स प्लस डेल एक्स। ये टोटल था, एक्स उसमें माइनस करेंगे तो चेंजेज आएगा, वो किसके बराबर होगा, दैट इज एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स। ये दोनों ही फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस रूप में और इस रूप में, दोनों ही रूप में। ओके, अच्छा अब चलते हैं। इफ़ डेल एक्स इज ए एब्सोल्यूट एरर, अगर डेल एक्स मान लेते हैं किसी एक्स फंक्शन का, एक्स वैल्यू का डेल एक्स जो है एब्सोल्यूट एरर, उसमें गलती हुआ है, अगर गलती है तो उसका रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं, तो डेल एक्स बाई एक्स। परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, जैसे डेल एक्स बाई एक्स इंटू 100। ओके, ये था कुछ बेसिक थ्योरी जिसके हिसाब से हम लोग उसको समझने की कोशिश की कि आखिर रेट ऑफ चेंज होता क्या है। ओके, अब हम लोग कुछ इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को देखने से हम लोग का आइडिया हो जाएगा कि आखिर किस तरह का क्वेश्चंस कैसा है। ओके, एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये दिया हुआ, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, तो रेडियस ऑफ सर्कल जो है इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल व्हेन इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। मतलब
जो किसी भी सर्कल का जो रेडियस है वो इंक्रीज कर रहा है किस रेट से 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर हम और एक तो एरिया के ऊपर बात कर रहा है, तो अगर इसका हम सॉल्यूशन की बात करने चाहें तो इसको ये 2012 में आया हुआ है। किस तरह से करते हैं, पहले तो इसको हम लोग लेट मान लेते हैं, लेट आर क्या है, आर बी द रेडियस एंड ए बी द क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। तो अब ये दिया क्या है कि रेडियस जो है इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स वो क्या दे रखा है, डी आर बाई डी टी कितना दिया हुआ है, 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। ओके, हमको फाइंड क्या करना है, एरिया का रेट। दैट मीन्स क्या निकालना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको निकालना क्या है, एरिया। तो वी नो ए एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, सर्कल का हम लोग जानते हैं सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर लिए। अब क्या करना, बस डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। अगर टी के रिस्पेक्ट में करने जाएं तो ये क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी टी। ये तो पाई रह जाएगा, पाई ये क्या हो जाएगा 2r, लेकिन r का करने के कारण ये फिर क्या हो जाएगा, डी आर बाई डी टी के रिस्पेक्ट में दे देगा हमको फिर। तो अगर इसको हम सॉल्यूशन करने जाएं, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू कितना होगा, 2 पाई r, फिर डी आर बाई डी टी। अब डी आर बाई डी टी का वैल्यू जो है अपने पास दे रखा है, कितना है, दैट इज 2.5, ये लिख दिए। हमको निकालना क्या है, एरिया ऑफ सर्कल निकालना, व्हेन इट रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। जब 5 सेंटीमीटर हो तब हमको निकालना है। तो इसको अगर सॉल्यूशन करके आगे बढ़े तो क्या आएगा मेरे पास, दैट इज डी ए बाई डी टी कितना होगा, आर इक्वल टू मेरा दे रखा है 5 है, कितना है, आर इज इक्वल टू 5 के रिस्पेक्ट में दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, जस्ट ऐसे नहीं लेके बैठा ही देते हैं, कितना को 2 इंटू पाई इंटू आर का वैल्यू कितना है 5 है, इंटू 2.5, पॉइंट हटा नीचे 10 हो गया, 5 दूनी 10, ये कट गया, यानी 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यानी जो एरिया है वो कितने पे इंक्रीज करेगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड में इंक्रीज करेगा। ठीक है, यानी एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीज कितना पे, दैट इज 25 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा आंसर। क्लियर। अच्छा, अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन जो है ये 2013 में आया हुआ है। ये क्या है, इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, किसी का वॉल्यूम, स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, रेडियस के रिस्पेक्ट में, इज के टाइम्स द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। मतलब जो वॉल्यूम का जो रेट ऑफ चेंज है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, रेडियस के रिस्पेक्ट में अगर लेंगे तो के टाइम्स द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर अगर हो तो निकालना है क्या, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमको सिर्फ के का वैल्यू निकालना है कि ये कितना पे आएगा। ठीक, इसको भी अगर सॉल्व करने जाएं हम लोग तो पहले तो 10 फिगर है उसको मान लेते हैं, लेट भी और क्या आर एंड ए, इसको क्या हो जाएगा, आर द क्या क्या है, ये एक भी वॉल्यूम है, आर रेडियस है, एंड ए को हम लोग सरफेस एरिया पकड़ लेते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ द स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर रेस्पेक्टिवली। पहले तो इसको मान लिए हम, जो इन्फॉर्मेशन दे रखा था। अब जो इन्फॉर्मेशन दिया उसको देखते हैं क्या दे रखा है। पहला तो बोला है कि जो वॉल्यूम का चेंजेज है, रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, दैट मीन्स क्या है, डी वी बाई डी आर। ये किसके बराबर है, के टाइम्स ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या हम लोग जानते हैं, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, यानी ये दिया हुआ था। लेकिन अगेन अब क्या है, अब हम लोग क्या करते हैं कि 21 के का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो किसी तरह अगर डी वी बाई डी आर
का वैल्यू या कहीं से कुछ इसको निकाला जाए तो ये पॉसिबल हो जाता है। चलो वी नो, हम लोग जानते हैं क्या वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमको मालूम है। अगर इसको हम आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज dv/dr मिलेगा। इट मीन्स 4/3 पाई, ये क्या हो जाएगा 3r² हो जाएगा, इतना ही होगा। अब ये dv/dr का तो वैल्यू हमको पता था, बस लिख देना था 4 पाई r² इज इक्वल टू, ये कितना है 3 3 कट गया यानी 4 पाई r², एक कट गया यानी k इज इक्वल टू 1, यानी k का वैल्यू कितना होगा, ये 1 होना चाहिए। ओके, अच्छा नेक्स्ट चलते हैं एक और क्वेश्चन की ओर, इसको देखते हैं। ये भी 2013 में आया हुआ है। द लेंथ ऑफ ईच ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल का जो साइड है वो इंक्रीज कर रहा है किस रेट से, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इंक्रीज कर रहा है। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द एरिया, उस ट्राइंगल का एरिया कितना में रेट में इंक्रीज करेगा जब उसका लेंथ कितना हो, 10 सेंटीमीटर हो बोल के बोल रहा है। तो अगर हम मान लेते हैं कि हम लोग को पता है कि एरिया जो होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल का, दैट इज √3/4 a² होता है। ये अगर ए को साइड मान लें, ठीक है, लेट ए, पहले मान लेने से अच्छा होता है, लेट ए बी द साइड एंड इसको क्या मान लेते हैं, साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल का साइड मान लेते हैं। तो इसका मतलब हुआ अगर एरिया लिए, एरिया मतलब a इज इक्वल टू दैट इज √3/4 इंटू a², ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, यही फॉर्मूला होता है, लेकिन ये जो दिया हुआ है क्या साइड का, यानी मेरे को दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि साइड का रेट दिया हुआ, डेट मीन्स dA/dt इज इक्वल टू दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब नाउ वो पूछा है किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल के बेसिस में बनाना है। तो अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल के बेसिस में बनाना है दैट मीन्स √3/4 इंटू a², ठीक है, ये वाला है। अब इसको हम रिस्पेक्ट में कर देते हैं, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। अगर टी पे लिए दैट मीन्स क्योंकि आपको रेट चाहिए, दैट मीन्स √3/4, ये क्या हो जाएगा 2a, और साथ में हो जाएगा dA/dt, दैट मीन्स √3/4 इंटू 2a, ये dA/dt ऐसे रह जाएगा। dA/dt का वैल्यू मेरे पास 2 था, वो बैठा दिए। अब हमको चाहिए कितना, जब साइड जो है कितना हो, 10 हो, उस केस में हमको चाहिए, दैट मीन्स बैठा देते हैं 2 इंटू 10 इंटू 2, 2 2 4 कट गया, दैट मीन्स आ गया, ठीक है, कितना 10√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के हिसाब से ये इंक्रीज करेगा। ओके, ये समझ में आया। इस तरह का क्वेश्चन जो है हम लोग आगे लेकर बढ़ना है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस के, किस तरह का जो शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकता है उसको हम लोग एक एक करके चेक करते हैं कि कैसा शॉर्ट क्वेश्चन जो इसमें आता है, ठीक है। तो ये जो रहा कि हम लोग इस चैप्टर्स को डिस्कस किए कि किस तरह से रेट ऑफ चेंज को हम लोग लेकर आगे बढ़ना था। तो बाकी बचा, अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन का भी देखें तो ये जैसे दिया हुआ था रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू fx, ये दिया हुआ सब कुछ। तो विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में इसको करना है, तो इसमें से कौन सा होगा बोल के बोल रहा है। तो अगर इसका हम डेरिवेटिव करने जाएं तो dy/dx क्या आ जाएगा, f' आएगा, dy/dx इज इक्वल टू f'। तो अगर ऐसा हो रहा है तो dy/dx f' पे क्या होगा, इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, यानी नॉन ऑफ दिस होना चाहिए। ओके, यानी अगर इसको सॉल्व करने जाएं तो क्या आ रहा है, y इक्वल f है, इसका डेरिवेटिव करो तो क्या आ जाएगा f', यानी नॉन ऑफ दिस होगा। ओके, दूसरा y इक्वल f(x), ये डिफरेंशियल फंक्शन है, तो f(x) इज इक्वल टू
एफ एक्स का, देन क्या कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो सकता है? हम लोग जानते हैं एफ एक्स प्लस डैश एक्स माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स डेल एक्स, ये बीच वाला बी वाला होना चाहिए। ओके, तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डेल एक्स, ये इस फॉर्म में था। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। y इज इक्वल टू दे रखा था, इसका रेट ऑफ मेजर निकालना विद रिस्पेक्ट टू y जब x इक्वल टू 3 हो, तो इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। y इज इक्वल टू दिस था, इसका डेरिवेटिव किए। ठीक है, डेरिवेटिव करने के कारण मेरा क्या आया, -1/2 आ गया, x प्लस 1 3/2। अब इसके जगह x का जगह 3 बैठाना है, चलो x का जगह 3 पुटिंग कर दिए, पुटिंग करने के बाद वैल्यू जस्ट मल्टीप्लाई किया तो आ गया -1/16। ठीक है, यानी ये जो ऑप्शन है 3 नंबर का जो सी ऑप्शन होगा। ओके, अगर 4 नंबर का बात करें, द रेट मेजर ऑफ फंक्शन दिस x इक्वल टू, फिर उसी का तरह 2x माइनस एक्स स्क्वायर, यानी डी वाई बाई डी एक्स निकालें डेरिवेटिव। अब इसमें x इक्वल टू 4 दिया था, x का जगह 4 पुटिंग कर दी तो आ गया -6। दैट मीन्स ऑप्शन कितना होगा, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं ये वाला क्वेश्चन में, डिफरेंस और लॉग साइन एक्स का डिफरेंशियल चाहिए, कौन सा होगा? ये देखो y इक्वल लॉग साइन एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स ना कर ले, लॉग साइन एक्स का 1/sin x होता है, साइन एक्स का cos x हुआ। अब डी वाई ये क्या हो गया, कॉट हो गया, डी एक्स इस साइड आ गया, मतलब कॉट एक्स डी एक्स होगा। ठीक है, तो कॉट एक्स डी एक्स कौन सा है, कॉट एक्स डी एक्स, ऑप्शन सी है। ठीक है, अब 6 नंबर क्वेश्चन देखो, द अप्रोक्सीमेट एरो इन मेजरिंग एरिया ऑफ स्क्वायर, किसी 10 सेंटीमीटर किसी स्क्वायर का एरिया का जब मापने गए तो एरर कितना आया, 0.05 आया। ठीक है, तो उसका साइड में कितना एरर होगा। ठीक है, तो ये देखना है। इसमें देखो, इसमें सबसे पहले तो क्या करना है इस तरह के क्वेश्चंस में कि जो एरर दिया हुआ है, अगर हम एरर की बात करें, एरर दिया है, एरर होता है 0.05 है, तो इसको हम लोग क्या पकड़ते हैं, डेल एक्स पकड़ लेते हैं। क्या है कि डेल एक्स, अगर डेल एक्स हुआ तो उसका कहना है कि कितना चेंजेज होगा, अप्रोक्सीमेट एरर कितना चेंजेज होगा। अप्रोक्सीमेट एरर जो होता है वो हमको निकालना है मेजरिंग साइड के हिसाब से। अगर मेजरिंग साइड का अप्रोक्सीमेट एरर निकालने जाएंगे तो कैसे निकलेगा, इसको अगर देखने जाते हैं तो पहला तो है ये दे रखा है कितना, डेल एक्स जो पहले था कितना साइड 10 सेंटीमीटर है। अब एरर कितना हो रहा है, यानी एक्स जो है इसको सॉल्यूशन करने अगर जाएँ तो क्या होगा, कितने नंबर का, 6 नंबर का। ये एक्स जो दिया हुआ तुम्हारा 10 सेंटीमीटर है और एरर कितना हो रहा है, दैट इज 0.05 एरर है। ठीक है, इस केस में है। अगर ऐसा हुआ तो पहले तो हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से एरिया जो है हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर का एरिया अगर साइड हो दैट मीन एक्स स्क्वायर होता है। तो इसको अगर डेरिवेटिव करते हुए हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज डी ए बाई डी एक्स होगा और ये हो जाएगा 2x। ठीक है, तो नाउ अगर हमको अप्रोक्सीमेट एरर निकालना है, अप्रोक्सीमेट एरर अगर निकालना भी है तो क्या होगा, मतलब टोटल जो चेंजेज हुआ वो निकालना, टोटल कितना है एरर निकालना है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा मेरा, दैट इज डी ए बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स होता है। तो डी ए बाई डी एक्स कितना है, 2x इंटू डेल एक्स कितना है मेरे पास 0.05, 2 इंटू 10 इंटू 0.05 मतलब 5/100, 1 0 0 कट गया, 5 2 10, ये भी कट गया, यानी आ गया 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी 1 कितना होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना चेंजेज होगा पूरे में, पूरे एरिया में कितना चेंजेज हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये था कुछ शॉर्ट क्वेश्चन उसका बनाने का। ओके, अगर नेक्स्ट दिन हम लोग क्वेश्चन बैंक को लेकर डिस्कस करेंगे। ओके, अभी तक जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उन लोग से मेरा अनुरोध है कृपया कर आप लोग जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।